ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन कर दो, ऑडियो बंद रखें। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस सुंदर समय के लिए फिर से परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में वचन से सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बीते हुए दिनों में परमेश्वर के वचन कुलुस्सियों की पत्री से हम लोग सीख रहे थे। आज फिर से कुलुस्सियों की पत्री से हम सीखने जा रहे हैं। हम इस पत्रिका को थोड़ा थोड़ा करके हम सीख रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सके। छोटी सी दुआ मैं करूँगा। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा पूरा ध्यान आपके वचन पर होने पाए। हर परेशानी से बचा के रखना, तेरे लोग तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बन जाए, ताकि जैसे आप हैं, जैसे बड़े हैं, आप महान हैं, आपकी उस महानता के अनुसार हम आपकी सेवा कर सके। सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुलुस्सियों की पत्रिका से हम लोग मनन कर रहे थे। कई पॉइंट मैंने यहाँ पर लेके आया। कुलुस्सियों की जो कलीसिया है, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। पौलुस के साथ मिलकर उस कलीसिया में जब से सुसमाचार का प्रचार हुआ, वे अपने विश्वास में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े और प्रभु के प्यार में बढ़े, प्रभु के सेवकाई में बढ़ते रहे। पर उस कलीसिया के अंदर जो समस्या थी, उस समस्या को पौलुस ने समझा कि इस कलीसिया के अंदर कुछ समस्या है। उस समस्या में मुख्य रीति से पौलुस उसका संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो विश्वासी के अंदर कुछ ऐसा शिक्षाएं कुछ लोगों ने दिया कि यीशु मसीह परमेश्वर का एक सृष्टि है। पर बाइबल बताती है, मैंने आपको पिछले दिन में बताया, यीशु मसीह परमेश्वर है। इस बात को मैंने एक दिन आपको प्रकट करके बताया। उसके बाद मैंने पिछले क्लास में एक दो क्लास में एक तो पॉइंट ये था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। जिसने यीशु को देखा, परमेश्वर को देखा। उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया कि यीशु मसीह के लिए पहलौठे का इस्तेमाल किए शब्द, परंतु पहलौठा हमारे लिए सबसे प्रथम, सबसे ऊंचा है। पहले एक एक शब्द को बारीकी से हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है पौलुस किस बात का कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है। सचमुच इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यीशु मसीह पहलौठा मतलब सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे ऊंचा, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। आगे 16 वचन देखिए, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि है। पहला अध्याय का, कुलुस्सियों पहला अध्याय का 16 वचन। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। सारी वस्तुओं की सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी। आगे देखिए, या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। जो देखते हैं, जो चीज़ हम नहीं देखते हैं, सब कुछ यीशु मसीह ने बनाया। यीशु के द्वारा सब सृष्टि हुई और यीशु के लिए सृष्टि हुई। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पौलुस कुलुस्सी कलीसिया को बताना चाहते हैं कि यीशु ही सृष्टि करता है, यीशु ही उद्धार करता है। यीशु परमेश्वर से छोटा नहीं है। यीशु को बनाया नहीं गया, परंतु पिता ने जब सब कुछ बनाया, अपने पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया है।
जो चीज़ हम देखते हैं, जो नहीं देखते हैं, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा बनाया है। आगे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या सिंहासन, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार। देखिए इन शब्दों को इंग्लिश में थ्रोन लिखा है, सिंहासन। किसका सिंहासन? आगे इंग्लिश में लिखा डोमिनियन, प्रभुताएं। आगे लिखा है रूलर्स, इंग्लिश में प्रधानताएं। आगे लिखा है अथॉरिटीज, अधिकार। ये जो शब्द उसके बारे में लिखा है, प्रभु के द्वारा बनाया गया इन चीज़ें प्रभु के लिए। आकाश हो, पृथ्वी हो, समुद्र हो, चंद्रमा हो, सब कुछ उसने बनाया, उसी के लिए बनाया। उस लिस्ट में ये भी बातें जोड़ा, क्या है? सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार। इन चीज से भी परमेश्वर ने, प्रभु ने बनाया और अपने लिए बनाया। अब ये सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, ये क्या है? ये स्वर्गदूतों के बारे में जिक्र है। देखिए स्वर्गदूतों का एक बहुत अच्छा स्टडी तो हम कभी कर सकते हैं, आज उसके लिए इतना समय नहीं है। पर ये जो पौलुस ने जो बातें लिखा, उसके अंदर ये शब्दों को लिखा है, जो देखता है, जो अनदेखी है। हम तो स्वर्गदूत को नहीं देख सकते हैं, परंतु स्वर्गदूत के बारे में बाइबल में बहुत ज़्यादा शिक्षा देते हैं। जब कहा गया सिंहासन, देखिए सिंहासन देखा जाए, प्रभु यीशु का एक सिंहासन हम जानते हैं क्योंकि वो राजा है। परंतु स्वर्ग में अलग अलग पदवी स्थान दिया है स्वर्गदूतों को। जैसे इंसान के बीच में राजा होता है, मंत्री होते हैं, इस तरीके से अलग अलग स्थान है। स्वर्ग में भी परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बनाया, उसका भी इस तरीके से अलग अलग स्थान दिया गया है। सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, ये सब प्रभु यीशु ने बनाया और अपने लिए बनाया। अब ये अधिकार, सिंहासन, प्रभुताएं कौन है? वो स्वर्गदूतों के बारे में लिखा हुआ है, फरिश्तों के बारे में। ये जो स्थान बताया फरिश्तों का, सिंहासन, प्रभुताएं, अधिकार, ये रैंक है, अपने अपना पोजीशन है। अब इस चीज़ के बारे में बाद में किसी समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पर आज यही पौलुस बताना चाहते हैं, हे कुलुसी कलीसिया, तुम यीशु मसीह को फरिश्तों के समान ट्रीट करना चाहते हो क्या? फरिश्ता कौन है, यीशु कौन है, तुम्हें समझना चाहिए। दुनिया में बहुत जगह है जहां पर फरिश्तों की आराधना करते हैं। हमारे देश में किसी भी इंसान को गुरु भी समझ सकते हैं, किसी भी इंसान को ईश्वर समझ सकते हैं, किसी भी फरिश्ते को भी, मतलब इन सब की आराधना होती है। परंतु पौलुस कुलुसी कलीसिया को बताना चाहते हैं, आकाश, पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे, आकाश के ऊपर जो भी है, यह सब कुछ परमेश्वर का है। उसमें यह भी जिक्र किया, सिंहासन, प्रभुताएं, अधिकार, प्रधानता, ये सब फरिश्तों के बारे में जिक्र है। अब इन शब्दों से आपको समझ में आता होगा, भाई कोई ना कोई स्वर्ग के अंदर ये जो सेना है, स्वर्गदूत है, उनका भी कोई पोजीशन है, कोई मंत्री है। देखिए आपको इतना पता होगा कि स्वर्गदूतों में जो ड्यूटी बांटा गया, किसी को लड़ाई के मैदान में जाने का, तलवार उठाने का अधिकार दिया गया है, किसी फरिश्ते को संदेश देने का अधिकार दिया गया। अब यीशु मसीह के जन्म के समय फरिश्ते प्रकट हुआ, गडरियों से बात हुआ,
मरियम से मिला, यूसुफ से बात हुआ। बाइबल के अंदर बहुत जगह पर हम देखते हैं फरिश्तों का जिक्र है। जिसको तलवार उठाया है वो संदेश देने के लिए नहीं भेजता, जिसको संदेश देने के लिए नियुक्त कर दिया है उसको तलवार नहीं देता। इसका मतलब है जैसे हमारा एक सेना होता है, उसमें ज़मीन से चलकर लड़ने वाले हैं, हवाई जहाज में से चलकर लड़ने वाले हैं, पानी के बीच में से जाकर नेवी के द्वारा मतलब अलग अलग प्रकार का जो प्रबंध है जो हमारे दुनिया में, ऐसे ही स्वर्ग में फरिश्तों का अलग अलग ड्यूटी है, दर्जा है, उनका कार्य होता है। डायरेक्टली पौलुस ने इस वचन को स्वर्गदूत का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, पर मैं आपको समझा रहा हूं क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, ये सब फरिश्तों के बारे में जिक्र है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, फरिश्ते इंसान से सामर्थ्यशाली है। फरिश्ता, उनमें से एक फरिश्ता था, उनमें से एक स्वर्गदूत था जो लूसीफर, जो परमेश्वर के सिंहासन के बराबर रहता था। परमेश्वर की तारीफ करने के लिए उसको प्रधान नियुक्त किया था। परंतु जिस दिन उस फरिश्ते ने घमंड किया, अपने गुणों को, अपने खूबियों को देखकर मन में सोचने लगा परमेश्वर के सिंहासन में मैं एक दिन बैठूंगा, पर इतना शक्तिशाली था, पर परमेश्वर ने उसको उनके अहंकार के कारण से गिरा दिया गया। तो ये सारी शक्तियां स्वर्ग में, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी अभी तक दिया नहीं है, पर मैं कहना चाहता हूं सिंहासन है फरिश्तों के बीच में। वो राज्य करता प्रभुता है, उसके पास जैसे मंत्री होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट का, वैसे काम दिया गया है, अधिकार बांटा गया है। पौलुस कहता है मैंने बनाया, यीशु ने बनाया और यीशु के लिए बनाया। 1 अध्याय का 17 वचन देखिए, 1:17, वही सब वस्तुओं में प्रधान है। हाँ, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। जितने भी जिक्र किया उसमें स्वर्गदूत भी है। इन सब बातों में यीशु मसीह प्रथम है, फर्स्ट है। हाँ जी, प्रथम और फर्स्ट के लिए, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, उसी में जोड़ कर रखा हुआ है, सस्टेनिंग, उसको संभाल रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ये सब यीशु कर रहा है, उसी में स्थिर रहती है। ठीक है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ स्वर्गदूत भी, इसका मतलब स्वर्गदूत से पहले से परमेश्वर प्रभु यीशु था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतना बड़ा अधिकार स्वर्ग में स्वर्गदूतों को दिया है, पदवी दिया है, सामर्थ्य दिया है, फिर भी उनके ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। जिस प्रभु को आप मानते हैं, यीशु को आप मानते हैं, उसकी सामर्थ, उसकी खूबी, उसका अधिकार, उसका सामर्थ वो कितना बड़ा है, इसको समझकर हम उसकी आराधना कर सकते हैं। इब्रानियों 1 अध्याय के 7 वचन हम देख सकते हैं, स्वर्गदूत के बारे में वहाँ जिक्र है। इब्रानियों 1 अध्याय का 7 वचन, यदि आपको मिला है तो पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 1 का 7। और उस मनुष्यों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को जगतगा तो आग बनाता है। देखिए स्वर्गदूत को क्या कैसे कैसे इस्तेमाल करता है। स्वर्गदूत को परमेश्वर अपने कार्य के लिए हवा के रूप में, आंधी के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। नीचे लिखा है फरिश्तों के लिए बताया है, अपने सेवकों को। फरिश्ता या सेवक किसका?
यीशु का सेवक, केवल यीशु का सेवक नहीं है। इब्रानी 1 अध्याय का 14 वचन भी देखिए, 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? देखिए, स्वर्गदूत को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक आंधी तूफान के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। आगे लिखा है धधकती आग के समान इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, स्वर्गदूत का जो पावर है उस पावर को दर्शाते हैं। आंधी को कोई रोक नहीं सकता, आग को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। परमेश्वर जबरदस्त काम के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। पर यह भी मैंने देखा, परमेश्वर काम करता है आंधी तूफान को भेजकर भी, परमेश्वर काम करता है आग के द्वारा भी। पर इन दोनों शब्दों का मेन उद्देश्य यह है, परमेश्वर अपने दूतों को आंधी तूफान जैसे जबरदस्त काम के रूप में इस्तेमाल करता है। परमेश्वर अपने दूतों को धधकती आग के समान इस्तेमाल करता है। तो ये जबरदस्त काम, बड़े बड़े काम के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत को इस्तेमाल करता है। और वो ही स्वर्गदूत उनको कहता है मिनिस्टरिंग सर्वेंट। हिंदी में क्या लिखा है? सेवक। सेवक। यीशु स्वामी है, यीशु प्रभु है, पर फरिश्तों के लिए सेवक लिखा हुआ है। किसका सेवक है? आप और मैं, हम जो प्रभु की सेवा करते हैं, हम लोगों के सेवक बनाकर स्वर्गदूत को खड़ा कर दिया। इब्रानी 1:14 दोबारा पढ़िए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? उद्धार किसका हुआ है? आपका उद्धार हुआ है, मेरा उद्धार हुआ है, मनुष्य का उद्धार हुआ है। मनुष्य जिनका उद्धार हुआ है उनकी सेवा के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को तैनात किया है। बहुत सारे कामों में ये भी है। तो पौलुस क्या कहना चाहते हैं? अरे तुम लोग यीशु को स्वर्गदूत के बराबर मत सोचिए, वो तो स्वर्गदूत से बड़ा है। स्वर्गदूत को उसने बनाया है, अपने लिए बनाया है। वो स्वर्गदूत ये सुसमाचार सुनकर उद्धार पाने वालों की सेवा में भी टहल कर दिया है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, इस बात को भी आपको याद दिलाकर, ना केवल यीशु की आज्ञा के अनुसार स्वर्गदूत काम करता है, आंधी तूफान के समान, आग के समान जबरदस्त कामों में इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ इस बात को, जो सुसमाचार को ग्रहण करते हैं उनका भी सेवा के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत को खड़ा कर देता है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे बगल में इस वक्त फरिश्ता खड़ा है। मैं विश्वास करता हूँ मैं जब गाड़ी चलाता हूँ मेरे बगल में स्वर्गदूत है। मुझे नहीं पता कितना है, हजारों हो सकता है। आप और मैं सर्वशक्तिमान यहोवा का, पवित्र परमेश्वर का सेवा करते हैं। आपके और मेरी विरोधी कोई मनुष्य नहीं है। दुनिया का अंदर जितना दुष्ट आत्माएं काम करते हैं आपके और मेरे विरोधी है। पर तो एक कदम भी हम आगे बढ़ते हैं तो याद रखना, फरिश्ता मेरे और आपके चारों तरफ खड़े होकर के हमारे लिए सुरक्षा देने के लिए यीशु मसीह ने तैनात करके रखा है। तब जा करके मैं और आप पैदल चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अब अपना काम कर रहे हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं ना सब लोग स्कूल जा रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, क्या फ़र्क है? नहीं भाई, जब से अब मसीह में आया तब से लेकर मसीह ने आपकी रक्षा के लिए फरिश्तों को खड़ा कर दिया है। हालेलुया। दुनिया के बड़े बड़े मंदिरों के चारों तरफ बॉडीगार्ड हो सकता है, पर जो फरिश्ता मेरे लिए और आपके लिए खड़े हैं, आपके आंग की पुतली को नहीं छू सकता, आपको बिल्कुल कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने फरिश्ते को मेरे लिए और आपके लिए खड़ा कर दिया है। क्योंकि अब जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं जो उद्धार पाए हैं, उनकी सेवा करने वाले आत्मा है फरिश्ता। हालेलुया। अब पौलुस क्या कह रहा है कि कुलुसी कलीसिया, तुम यीशु को स्वर्गदूत के बराबर मत कहना,
वो तो उससे बड़ा है, यही कहना मांग रहे थे। तो इसलिए यीशु के बारे में इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, 1 का 10, इब्रानियों 1 का 10। और यह कि हे प्रभु, यदि आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। हाँ प्रभु सुनिए, प्रभु तूने आदि में पृथ्वी की नींव डाली है। आगे, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारागार, स्वर्ग तेरे हाथों के कारीगरी है। नींव डाली धरती का मेरे यीशु ने, स्वर्ग का काम यीशु ने अपने हाथों से किया। फरिश्तों को सृष्टि कर दी और वही फरिश्तों को बड़े बड़े काम के लिए इस्तेमाल करता है। उनमें से एक बहुत बड़ा काम है वो कर रहे हैं आपके और मेरी रक्षा के लिए। परमेश्वर ने अपने फरिश्तों को खड़ा कर दिया है। हालेलुया। पर जो धरती में देखते हो, आकाश में हम देखते हो, जो नहीं दिखाई देते हो, वो सब कुछ मेरे यीशु ने बनाया। पर वचन में लिखा है इब्रानियों 1 अध्याय के 11 वचन, देखिए इब्रानियों 1 का 11। वे तो नष्ट हो जाएंगे। एक व्यक्ति पढ़िए, एक व्यक्ति। वे तो नष्ट हो जाएंगे। हाँ जी, क्या नष्ट हो जाएगा? रुक के पढ़िए। तू बना रहेगा। ठीक है, कौन नष्ट हो जाएगा? जो भी सृष्टि आकाश में, भूमि में, स्वर्ग में जो कुछ सृष्टि की गई है, सब कुछ परिश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। पर यीशु ही विल रिमेन, वो स्थिर रहेगा, वो कभी नाश नहीं होता है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी के बारे में जिक्र है। देखिए 11 वचन दोबारा पढ़िए, 11 वचन से आगे। वे तो नष्ट हो जाएंगे, हाँ, परंतु तू बना रहेगा। तू बना रहेगा, मेरा यीशु बना रहेगा। आगे। और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। देखिए जो आकाश देखते हैं वस्त्र के समान पुराना हो जाएगा। पुराना है तो आप निकाल देंगे। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने हाथों से आकाश को बनाया है, वो पुराना होगा और निकाल भी जाएगा। आगे पढ़िए। और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा। देखिए लिखा है मेरा यीशु जिसने बनाया उस आकाश को, जो कुछ हम देखते हैं। पिछले हफ्ते मैंने बताया था कितना करोड़ों आकाश गंगा है। ये सब कुछ एक चादर को लपेटते हैं, चादर को फोल्ड करते हैं, वैसे अपने हाथों से इकट्ठा करके इसको निकाल देगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी मेरा यीशु बनाने वाला है। तो मेरे यीशु के खूबी, उसके महानता पौलुस वहां पर बताते हैं। आगे भी देखिए, कंटिन्यू करिए आप। और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। आगे। पर तू वही है, और तेरे वर्षों तक का अंत ना होगा। तू बनी है, यू नेवर चेंज। तू कभी बदलता नहीं, जो जैसे था वैसे रहेगा। आकाश और पृथ्वी वस्त्र जैसे ही उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। पर जो तू है, जिन्होंने फरिश्तों को बनाया, पता नहीं फरिश्ते भी हट जाएंगे, पर मेरा परमेश्वर स्थिर रहेगा। यू नेवर चेंज। कल, आज और युगानुग मेरा यीशु एक जैसा होगा। ऐसा परमेश्वर के अलावा एक जैसा कोई भी नहीं है। फरिश्ते भी नहीं मेरे प्रियो। फरिश्ते को भी बदली आई है, फरिश्ते का भी आकार बिगड़ गया है, पर मेरा प्रभु यीशु आदि में जैसे था आज भी वैसे ही है, आगे वैसा रहेगा। वही उद्धार करता है, वो परमेश्वर है। ये पौलुस कोलोसी कलीसिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं। योर ईयर्स विल नेवर कम टू एन एंड। तुम्हारा समय का कभी, अब वो शब्द हिंदी में पढ़िए। और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। तेरे वर्षों का अंत ना होगा। हालेलुया। हर चीज का अंत होगा, पर मेरे यीशु का कभी अंत ना होगा।
इसलिए इन सारी वस्तुओं में, सृष्टि में, यहाँ तक फरिश्तों के ऊपर भी यीशु अधिकारी है। आप एक वचन और देखिए, एफेसियों 1:20, एफेसियों 1:20। जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसके मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। हाँ, पढ़िए। जो उसने हाँ मसीह के विषय में किया हाँ कि उसके मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। हाँ, बस देखिए, स्वर्गदूतों की बातें हैं, धरती की बातें, आकाश की बातें, सितारों की बातें, सारी बातें हैं, पर यीशु के बारे में लिखा है वो मनुष्य बनकर आया, जान दिया, फिर से जी उठा, वो स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ आज विराजमान है। 21 वचन देखिए आगे। सब प्रकार की हाँ प्रधानता, देखिए, सब प्रकार की प्रधानता, हाँ, और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक के नाम के, और हर एक नाम के ऊपर, हाँ, जो न केवल हाँ, इस लोक में है, ना केवल इस लोक में है, हाँ, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाएगा। देखिए, बैठाएगा। जो प्रधानताएं, जो अधिकार, जो सामर्थ, जो प्रभुता इस वचन में लिखा है, जैसे कुलूसियों में लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। ये किसके बारे में है? फरिश्तों के बारे में। और इसके अलावा कुछ भी नाम हो, चाहे धरती में हो और कहीं भी हो, जो भी नाम हो, उस सभी चीज के ऊपर प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, जो इस लोक में और कोई नाम है, ये आने वाले लोक में और कोई नाम है, इन सभी चीज के ऊपर यीशु को बिठा दिया। यही कहना चाह रहे थे, इसके ऊपर यीशु को बिठा दिया। अब क्या रह गया? कोई कहते यीशु मसीह पूर्ण प्रभु नहीं है, कोई कहते यीशु मसीह फरिश्ता है, कोई कहते यीशु मसीह गुरु है, कोई कुछ तो कहते हैं, परंतु पौलुस कहता है यीशु हर चीज के ऊपर है। यीशु मसीह अपने सेवकाई के बीच में अपने चेलों को बुला करके फिलिप्पी नगर के अंदर एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर पूछा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो किसी एक शिष्य ने बोला, लोग कहते आप एलिया है। एक और शिष्य ने बोला, लोग कहते तू जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं। पर यीशु ने पूछा, दुनिया जो मर्जी कहे, तुम मेरे बारे में क्या समझते हो? तब पतरस ने जवाब दिया, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो आप और मैं यीशु को क्या समझते हैं? आपको चंगाई दे दी इसलिए आप कहते हैं गुरु है? आपको परमेश्वर ने चर्च में आकर या प्रभु को मानने के बाद कुछ आशीष मिला इसलिए आपका एक गुरु है? नहीं, आपको चंगाई मिले या ना मिले, यीशु सृष्टि करता है, स्वर्गदूत के ऊपर भी अधिकारी है। इसलिए आज के जो बाइबल का स्टडी के बीच में फरिश्तों को बीच में लाकर, इससे बड़ा कोई नहीं है। मनुष्य के ऊपर, फरिश्ते के ऊपर कोई नहीं है, इसलिए वो भी जोड़ दिया। प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, ये सब फरिश्तों के बारे में। इसी के ऊपर भी यीशु मसीह को अधिकारी बनाकर बिठा दिया। हालेलुया। और आगे लिखा, आगे पढ़िए, आगे 21 के बाद वही वचन, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। यीशु को हर चीज के ऊपर बैठाया। आगे 22 वचन, और सब कुछ उसके पांव तले दिया जाएगा। हालेलुया। सब कुछ जो आकाश में हो
या धरती में हो या धरती के नीचे हो, चाहे फरिश्ते हो, हर चीज को पैर के नीचे रखा। इसका मतलब है उसका सब्जेक्शन उसके अंडर में है। हालेलुया। तो मेरा यीशु हर बात के ऊपर महान परमेश्वर है। हालेलुया। तो उसके लिए लिखा है आगे, और सब वस्तुओं पर हाँ, शिरोमणि ठहराकर उस सब वस्तुओं पर यीशु मसीह को सिर ठहराया है, शिरोमणि ठहराया है। हाँ जी, कलीसिया को दे दिया। हाँ जी, कलीसिया को दे दिया। इतना बड़ा परमेश्वर जिसकी तारीफ इतना ज़्यादा किया, इतना बड़ा जो पदवी है, पिता का तुल्य जो प्रभु है, हर चीज़ के ऊपर महान है, हर चीज़ की सृष्टि करता है, सिर है, शिरोमणि है, पर उस शिरोमणि को कलीसिया के लिए दे दिया। आज आप और मैं किसको पाया है? जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पाया है। वही प्रभु ने आपको और मुझे कलीसिया बनाया है, अपना दुल्हन बनाया है, अपनी कलीसिया बनाया है और हमको दे दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हम पापी मानव के लिए दे दिया गया। जो शिरोमणि है, जो बड़ा है, आप और मैं कहाँ है, पापी इंसान है, हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। यदि यीशु मसीह शिरोमणि है या सिर है, हम कलीसिया दे हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक अध्याय का वो 23 भी आपने पढ़ लिया। 22 पढ़ा अंकल, 23 नहीं पढ़ा अभी। हाँ जी, हाँ जी, आगे पढ़िए। यह उसकी देह है हाँ, और उसी की हाँ, परिपूर्णता है, हाँ, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ जी, कलीसिया को यीशु मसीह दे दिया। जो शिरोमणि है, जो पहला उठा है, जो आदि है, जो पिता के तुल्य है, हमारे लिए कलीसिया के लिए दे दिया, जिसमें सारी परिपूर्णताएं हैं। हमको क्या मिला? यीशु मिला, जिसके अंदर सारे परिपूर्णताएं हैं। यदि आप मसीह में हैं, यदि हम प्रभु में हैं, तो हमारे अंदर जब तक मसीह है, हम परिपूर्ण हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान तो हमारे बारे में 100 गलतियां दिखाएगा, पर जो मसीह में है, परमेश्वर किस तरीके से देखते हैं? मसीह के द्वारा मैं और आप बिल्कुल परिपूर्ण है, कोई कमी पिता को नजर नहीं आता है, क्योंकि मसीह मुझ में है, मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, मेरे जीवन में है। वो परिपूर्णता जो मसीह में है, मेरे द्वारा प्रकट होता है। देखिए एक और वचन, कुलिस्सियों 2 अध्याय के 10 वचन देखिए। कुलिस्सियों 2 अध्याय के 10 वचन, 2 का 10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के कुलिस्सियों 2 अध्याय का 10 वचन। और तुम उसी में भरपूर हो जाओ, हाँ, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। देखिए, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि प्रधानता और, हाँ जी, अधिकार का, यानी स्वर्गदूतों के ऊपर जिसका अधिकार है, उनके ऊपर भी यीशु मसीह शिरोमणि है और कलीसिया के ऊपर भी शिरोमणि है। हालेलुया। कलीसिया का सिर यीशु है और सारे जो प्रधानता है यानी स्वर्गदूत हैं, उनके ऊपर भी यीशु शिरोमणि है। पर एक और वचन आपके सामने बताना चाहता हूं। वो वचन है इफिसियों 6 अध्याय के 11 और 12 वचन। इफिसियों 6 अध्याय का 11 और 12 वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने हाँ, खड़े रह सको। हाँ, आगे। क्योंकि हमारा यह
मलयुद्ध हाँ। लौह और मांस से नहीं। देखिए यहाँ थोड़ा रुक के जाएंगे। हमारा युद्ध मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु आगे देखिए क्या लिखा है। बुझिए वो प्रधान कौन है? अभी तक हम जो प्रधानों का शब्द इस्तेमाल किया, अधिकारियों का, सामर्थ का, प्रभुता का, ये सब स्वर्गदूतों के साथ रिलेटेड था। पर इफिसियों 6 अध्याय का 12 वचन में लिखा है हमारा मल्ल युद्ध शैतान के साथ है, दुष्टात्माओं के साथ है। तो वहाँ पर भी शब्द का इस्तेमाल किया है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो शैतान कहाँ है? उसका भी तो ऊपर ही है। आप कहते हैं दुष्ट आत्मा निकल जाओ, किधर जाता है? कई लोग कहते हैं पाताल में चले जाओ। वो जाता नहीं है इतना जल्दी। पाताल में मेरे यीशु डालेगा एक दिन, तभी जाएगा। परंतु शैतान जो अड्डा बना कर रखा है वो भी आकाश में कहीं है। जब परमेश्वर ने ऊपर से गिराया, वो तो सारे भूगोल के अंदर घूम रहा है और सारे जो चंद्रमा है, जो मंगल है, सबके अंदर घूम रहा है, हर जगह पर घूम रहा है। पर धरती पर यीशु का नाम है, धरती में यीशु का लहू है, धरती में बाइबल को जानने वाले हैं और यहाँ से भगाए को ऊपर ही जाएगा वो। देखिए ये जो प्रभुताएं, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। प्रधान कौन है? अभी तक हम बता रहे थे प्रधान स्वर्गदूत है। तो आप इस बात को समझिए, स्वर्गदूत भी उनके बीच में भी मंत्री अलग अलग हैं, अलग अलग पदवी है। उसी तरीके से शैतान जो स्वर्ग में से गिराया गया है, पहले स्वर्गदूत था, उनको पता है परमेश्वर ने किसको कैसे मंत्री बनाया, किसको कैसे मंत्री बनाया, किसको कैसे अधिकार दिया। जब से शैतान गिर गया, यानी फरिश्ता गिर गया, तब से लेकर शैतान भी ऐसे ही टेक्निक खेल रहा। दानियल के पुस्तक पढ़ते समय हम पढ़ते हैं पारसी का राजा, एक शैतान का नाम है पारसी का राजा, यानी पर्शियन राज्य के लिए एक जबरदस्त शैतान बैठा हुआ है जो वहां के लोगों को बरमाने के लिए। एशिया के लिए भी कोई ऐसा दुष्टात्मा अपने एजेंट को रखा हुआ है ताकि हमारे देश को भी कंट्रोल करे। हर देश के अंदर कोई ना कोई दुष्ट आत्माओं का वहां पर तैनात किया गया है शैतान ने। तो इसलिए यहां पर लिखा है हमारा मल्ल युद्ध प्रधानों से, अधिकारियों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। जैसे फरिश्तों का जैसे ही पोजीशन है, वैसे ही शैतान ने अपने दूतों को भी बांट कर रखा है ताकि अलग अलग इलाके के लोगों को, अलग अलग श्रेणी के लोगों को कब्जा कर दे, उनके खिलाफ में काम करे। हालेलुया। पर मैं कहना चाहता हूँ, हमें उस वचन में आगे लिखा है इसलिए आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। जैसे इंडिया में एक गवर्नमेंट है, स्वर्ग में फरिश्तों का भी एक गवर्नमेंट है। उसी तरह शैतान ने भी अपना गवर्नमेंट बना के रखा हुआ है, ड्यूटी बांट कर रखा हुआ है। इसलिए जो अधिकार फरिश्तों में भी है, अधिकार दुष्ट आत्माओं में भी है। सामर्थ फरिश्ते में भी है, सामर्थ दुष्ट आत्मा में भी है। पर तो याद रखना, यीशु के नाम में हर दुष्ट आत्मा भाग जाती है, यीशु के नाम में हर बीमारियां चली जाती है, यीशु के नाम में हर चीज घुटना टेकेगा, हर दुष्ट आत्माएं
हर इंसान घुटना टेकेगा। यही फर्क है कि यीशु प्रधान है, वो आदि है, वो अल्फा है, वो सृष्टि करता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। पर प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यीशु को छोटा मत समझिए। जब चर्च में आते हैं, कई बार विश्वासी धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी आपने मेरी बीमारी को ठीक कर दिया। क्या कह सकते प्रभु, इस दुनिया में, अधोलोक में, स्वर्ग में, ओ सातवां स्वर्ग में भी तेरे जैसे कोई नहीं, तो कितना महान है। ये कहने के लिए चर्च में आना है। मेरी बीमारी ठीक हो या ना हो, जो खुदा की मैं सेवा करता हूँ वह जीवित है। वो खुदा ने अपने आप को नम्र करके संसार में आकर हमारे लिए अपना जान दिया। हालेलुया। और उसको यीशु मसीह को उठाया, पिता के देने हाथ बिठाया, हर चीज़ के ऊपर, यहाँ तक स्वर्गदूतों के ऊपर शिरोमणि बनाया और कलीसिया को शरीर बना दिया। क्या रिश्ता हमारा प्रभु के साथ है। उस प्रभु की सेवकाई के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। जब प्रकाशित वाक्य में फरिश्तों ने स्वप्न के द्वारा आत्मा में होकर जब यूहन्ना से बात किया, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना तो उस फरिश्ते के सामने गिर पड़ा और फरिश्ते की आराधना करना शुरू कर दिया। 22 अध्याय में, पढ़ने का समय नहीं है, 22 अध्याय में 8 वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य, फरिश्ते के सामने यूहन्ना गिर पड़ा और उसकी आराधना करना शुरू कर दिया। तो फरिश्ते ने क्या जवाब दिया? देखो, सुसमाचार के प्रचार करने वालों के मैं सहकर्मी हूँ। किसका सहकर्मी है? ये नहीं कि मैं यीशु का सहकर्मी हूँ, पर खुदा ने आपको और मुझे जो सेवा में चुना है, पौलुस कहते हैं हम यीशु के साथ सहकर्मी हैं। पर फरिश्ते के लिए क्या कहा? फरिश्ता सेवा करने वालों के साथ, मेरे और आपके साथ सहकर्मी है। इसीलिए यूहन्ना मेरे सामने दंडवत ना करो। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, बट ओनली वर्शिप जीसस, केवल यीशु की आराधना करें। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य के अंदर यूहन्ना ने इतना बड़ा दुनिया के अंत के बारे में सुनने के बाद फरिश्ते को इतना बड़ा समझा, पर फरिश्ता कहता है मेरे सामने घुटने ना टेको। एक है जो सृष्टि किया है, जो हमको भी सृष्टि किया है, और हम में तो ऐसा भी ड्यूटी दिया, तुम जो मसीह के द्वारा उद्धार पाए हैं, तुम्हारी सेवकाई के लिए हमें भी तैनात कर दिया गया है। इसलिए फरिश्ते के साथ हम शेयर कर रहे हैं सेवा, परंतु जो सेवा आप और मैं कर सकते हैं वो सेवा स्वर्गदूत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यीशु का प्यार का अनुभव हमें मिला है, और प्यार का प्रचार मैं और आप कर सकते हैं, स्वर्गदूत नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो आपको और मुझे जो सेवकाई की पदवी मिला है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरा और आपका परमेश्वर साधारण नहीं है, वो पहला उल्टा नहीं है, वो पहला है। हालेलुया। वो सृष्टि नहीं है, सृष्टि करता है। यूनिवर्स के ऊपर, आकाश के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, फरिश्तों के ऊपर सबसे महान है। उस प्रभु की सेवा करना कितना धन्य बात है, कितनी बड़ी बात है। धन्यवाद करो परमेश्वर का, हमें ऐसा सौभाग्य मिला है। आज के क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।